बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में जिस अहम तरीन मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो डेरा गाजी खान की गली महलों की कॉलोनियों की शाराएँ हैं कि उनकी क्या सूरत हाल है। 40 अरब रुपए का जो है वो तरक्याती पैकेज ज़िला डेरा गाजी खान के खाते में लिखा गया है। 40 अरब रुपए के फ़ंड जो हैं वो डेरा गाजी खान को वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से जो है वो दिए गए हैं और अब जो अगले 3 साल बाकी बच गए हैं, इन 3 सालों में भी 26 अरब रुपए का जो है वो फंड्स एलोकेट किए गए हैं। टोटल मिला के 40 अरब रुपए बनते हैं। लेकिन अमलन शहर की सड़कों की सूरत हाल क्या है, मरकज़ी जो बाज़ार हैं उनकी क्या सूरत हाल है, मरकज़ी रिहायशी गुंजान आबादियाँ उनमें सड़कों की शाहराहों की क्या सूरत हाल है, ये शहर का आलम है डेरा गाजी खान शहर का। तो इसके बाहर क्या सूरत हाल होगी, इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे, ये यकीनी तौर पे जो है प्लानिंग करने वाले, इस हवाले से तवज्जो देने वाले कि फ़ंड्स होने के बावजूद भी क्यों ये शाहराहें, क्यों ये सड़कें जो हैं वो मुकम्मल नहीं की जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के शहर डेरा गाजी खान की। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरबों रुपए के जो फ़ंड्स हैं वो खर्च होने की भी जो है वो नवीद रोज़ाना की बुनियाद पर डेरा गाजी खान के लोगों को सुनाई जाती है। और सड़कों की वजह से न सिर्फ कारोबार जो है वो मुतासर हो रहे हैं बल्कि जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी जो है वो मुश्किल हो रही है, क्योंकि सड़कों पर उड़ते हुए धूल मिट्टी की वजह से मुश्किलात का सामना भी है और कारोबार भी जो ठप हैं। और ये इस वक्त हम मौजूद है, ये शहर की एक मरकज़ी शाहराह है, मालियाती इदारे इस पर हैं, मार्केट्स इस पर हैं, स्कूल्स इस पर हैं और जो है आमदोरफ्त के लिए भी ये शाहराह जो है इस्तेमाल होती है। ब्लॉक 10 और ब्लॉक 14, ब्लॉक 11 और ब्लॉक 15 के दरमियानी ये एक शाहराह है जो अरसा दराज से जो है वो ख़राबी का शिकार है और मुकम्मल होने में जो है वो नहीं आ रही है। इस पर तवज्जो जो है वो नहीं दी गई है। मोबाइल मार्केट भी इस पर है, लोहा मार्केट भी इस पर है और बहुत सारी ऐसी शॉप्स जो हैं और लोगों के गुजरने का रास्ता भी यही है। सड़कों के हवाले से एक तासुर है कि अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। तो ये तो शहर के एक मरकज़ी शाहराह है, मसाइल हैं क्या? ये हमारा शहर का बहुत ही पुराना मेन इशू है। इसी के ऊपर पतावी साहब को, जरताज गुल को वोट दिए थे भाई, जब भाई इक़्तिदार में आएंगे हमारा ये काम लाजमी करवाना है। 3 साल से टेंडर पे टेंडर तो लग रहे हैं लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा। हम कब से इनको बार बार कह रहे हैं, हर वक्त अरबों के प्रोजेक्ट आ जाते हैं, 3 अरब का, 6 अरब का, लेकिन शहर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है। सिर्फ ये रोड नहीं, ये मोबाइल मार्केट है, आगे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, पीछे लोहा मार्केट है। रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है, सीवरेज का भी मसला है, बना ही नहीं रहे, आगे तो तोड़ दिया है बनाने के नाम पे। अब ठेकेदार भी सुना है, फिर वो भी भाग गया है, अब टेंडर उसका भी ख़त्म हुआ पड़ा है। सामने वाले रोड का जो है यही रोड है, आगे PI रोड है जो। तो कारोबार भी मुतासर हो रहा है और ये जो आसपास आबादी है इसमें 2 स्कूल हमें नज़र आए हैं, एक ये प्राइमरी स्कूल और एक हाई स्कूल भी आगे नज़र आया, बैंक्स भी हैं इस पर। तो ये कोई इस पर तरजीहात में शामिल नहीं है। इस हवाले से कभी अरबाब इख्तियार से बात हुई? बार बार हुई है, पतावी साहब यहाँ पे कई बार विजिट कर चुके हैं। मुहतरमा जरताज गुल का तो ये आने जाने का रास्ता भी यही है, रोड है, उनको कुछ नज़र नहीं आता। अब आवाम क्या कर सकती है, यहाँ पे आधा घंटा ट्रैफिक जाम हो जाती है बैंक की वजह से और स्कूल की वजह से। कारोबार तो अब रह भी नहीं गया इस तरफ से। ये टोटल मार्केट जो भी है ना, हमारी मोबाइल मार्केट है, बिल्कुल भी काम नहीं है यहाँ, एक ज़रा भी फीसद नहीं रह गया। देखिए नहीं, बिल्कुल जो है सड़क तो यकीनी तौर पर जो है वो टूट फूट का शिकार है और बड़ी बुरी तरह से कि अगर ये देखें कैमरा दिखा सके तो हद निगाह जो है वो ये सड़क सीधी सड़क है, लेकिन और ये सारी जहाँ तक नज़र आ रही है सारी सड़क पर जो है वो गड्ढे खड्डे और इसकी जो सर्फिसिंग का काम है, ये कोई इतने बड़े फंड्स भी इसके लिए दरकार नहीं है कि जिसके लिए जो इनकी मुरम्मत भी जो है वो अरसा दराज से मुमकिन नहीं हो सकी है। और ये अब इस शाहराह की वजह से न सिर्फ जो तालीम के लिए आने वाले बच्चे उनको भी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बल्कि यहाँ से हर गुजरने वाले राहगीर को भी एक मुश्किल रास्ते का सामना है। क्या मुश्किलात हैं जी रास्ते के हवाले से, और सड़क जो है कितने अरसे से टूट फूट का शिकार है, बनाने के हवाले से कभी किसी से बात हुई? हाँ, हनीफ पितावी से बात हुई थी, 2-3 बार इधर आए भी हैं, विजिट भी किया उन्होंने, मगर कोई काम नहीं हुआ अभी तक। तो क्या आने जाने में क्या मुश्किलात का सामना है लोगों का? आमतौर इस रास्ते से लोग मुतबादिल रास्ता ले लेते हैं या यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता है उनका? आने जाने का रास्ता इधर से एक ही है, ये रोड बंद हो जाता है अक्सर, ये गाड़ी कोई आ जाए तो फिर रास्ता मुकम्मल ही बंद हो जाता है। 2-3 गाड़ियाँ आ जाए फंस जाता है रोड, कोई आगे वो नहीं है।
यानी कि रास्ता बंद हो जाता है काफ़ी। जी, टूट फूट का जो शिकार है, रास्ता जो है वो बंद हो जाता है। क्या आप कहेंगे जी सारा मसले मसाइल जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक नज़र आ रही है सड़क सारी टूट फूट का शिकार है और ये शहर की मरकज़ी बाज़ार इसको कहें तो बेजाना होगा, लेकिन क्या वजह कि इसकी कितने, पहली बात तो ये कि कितने अरसे से ये टूट फूट का शिकार है, कब से ये सड़क जो है वो मुरम्मत के मांग रही है कि इसकी मुरम्मत की जाए, इसको नए सिरे से तामीर किया जाए, और इसके तामीर ना होने की क्या वजह सामने आई? सर यहाँ पर जितने भी आज तक आए ना, हमेशा सियासतदान आगे सिर्फ यहाँ पे आगे बातें बना के जाते हैं, इन्हीं बातों के ऊपर वोट लेकर जाते हैं, लेकिन आज तक कभी किसी ने कोई काम नहीं किया। जितनी दफ़ा गए हैं वो आते हैं, विजिट करते हैं, टेंडर पास करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आज तक कभी इन्होंने कोई काम नहीं किया। यहाँ पर सीवरेज का हाल ये है कि बारिश तो आए ना आए, सीवरेज का ही पानी खड़ा रहता है सारा सारा दिन। तो अभी सफाई की सूरत हाल कैसी है, क्योंकि जहाँ भी देखें तो एक धूल मिट्टी उड़ती हुई जो नज़र आ रही है। पर हाल ये है कि अपनी मदद आपके तहत जितना हो सकता है वो करते हैं, बाकी सरकार कुछ नहीं करती यहाँ पे। सरकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आती है। अब पहले नालियाँ बंद हो जाती थी, वो मसला तकरीबन हल हो चुका है, अब रोड का मसला जा रहा है। जी बिल्कुल, नालियाँ भी साथ हैं, क्योंकि ओपन ड्रेन सिस्टम है और उसकी बंदिश की वजह से भी यहाँ सीवरेज के पानी का तो कह रहे हैं कि मसला जो है वो हल हो गया। अच्छा, बारिश आ जाए तो क्या सूरत हाल होती है? ये रोड पूरा वो बंद हो जाता है, पानी इतना पानी आ जाता है काफ़ी सारा, फिर कोई अच्छा, कितना पानी हो जाता है जी? घुटने घुटने जितना पानी होता है। हाल ये था यहाँ पे कई दफ़ा लेडीज़ गिरी है, मोटरसाइकिल पे सवारियाँ गिरी है। ये अपनी मदद आपके तहत हमने नाले बंद किए हैं सारे यहाँ पर। ये भी अपनी मदद आपके तहत किए हैं, और ये इस सड़क पे, और वो कहते हैं कि विफाकी वजीर ममलकत मोहतरमा जरताज गुल भी इसी शाहराह से घर जाती है, इस सड़क से गुजर कर। यहीं से जाते हैं, लेकिन कभी भी उन्हें ये ख्याल नहीं आता कि जिधर से गुजरते हैं वही रास्ता सही करवा ले कम अज़ कम। जी बिल्कुल, वैसे जो नवीद है वो यही सुनी जाती है कि जो अरबों रुपए के जो फंड्स हैं वो डेरा गाजी खान पर जो है वो खर्च किए जा रहे हैं, और सूरत हाल जो यही है कि ये जो स्लैब्स भी हैं नालों पर रखे गए हैं, ये भी अपनी मदद आपके तहत जो है वो रखे गए हैं, और लोगों को इन शाहराहों से गुजरते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये देखें जी, ये अगर देखें ये नालियाँ भी जो है ना ओपन ड्रेन सिस्टम है, और ये जो नालियाँ हैं ये भी टूट फूट का शिकार हैं, और जो है गंदगी भी इस शाहराह के किनारे जो है वो मौजूद है। क्यों जी, यहाँ जो है रास्ता जो है वो सड़क कब से ये टूटी हुई है, कब से ये टूटी हुई है? मुझे तकरीबन 4 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, शॉप लगाए हुए, तो जब से मैं यहीं पर यही सूरत हाल है। कई बार आए हैं अवामी नुमाइंदे, कई बार वादे भी कर गए हैं, हमने कई बार उनको मुतालबा भी किया है ये रोड हमें सारा तामीर करके दें। अगर आप आगे जाएं सर, आगे वहाँ पर बिल्कुल गड्ढे हैं, वहाँ पर कई दफ़ा गाड़ियाँ भी गिर चुकी हैं, फैमिलीज परेशान होती हैं, आमदोरफ्त का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो हमारा मुतालबा ये है कि जल्द अज जल्द इस रोड की बहाली की जाए, इसको बनाया जाए, मुरम्मत। अच्छा, नहीं हर दफ़ा तो वो कहते हैं कि जनाब वो वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी इसी शहर से हैं, और अरबों रुपए के फ़ंड्स जो हैं वो तरक्याती फ़ंड्स वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तो भरपूर तरीके से जो है वो दिए जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि क्या सूरत हाल है, काम हो भी रहे हैं कि नहीं? सर हमारे सामने जो है हमें तो नहीं नज़र आ रहा काम होता हुआ। अगर फंड्स अगर दिए जाते हैं यहाँ पर खर्च तो नहीं हो रहे, फंड्स अगर दिए जाते तो हमें खर्च होते हुए नज़र आने चाहिए। यहाँ पर तो हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। अब यहाँ पर आप नाला देख रहे हैं, यहाँ पर हर वक्त ओवरफ्लो होता है। यहाँ पर एक वो टूटी हुई है, स्लेब टूटी हुई थी, वो भी काफ़ी अरसे के बाद सारों ने मिलकर वहाँ पर स्लेबें बनवाई हैं, कई बार कंप्लेंट्स की हैं। लेडीज़ के साथ गिरी हैं, लेडीज़ गिरी हैं यहाँ पर, पैदल चलते हुए लेडीज़ नाली के अंदर गिर गई हैं। तो अच्छा, इस हवाले से तो बहुत सारे इदारे भी हैं, चले अवामी नुमाइंदे तो एक तरफ रहे, तो आपने कभी इदारों से रब्ता करने की कोशिश की कि इस सड़क के हवाले से कुछ बेहतर सूरत हाल की जाए, यहाँ रास्ता जो है वो गुजरने का बेहतर कर दिया जाए? कई बार एप्लीकेशंस भी दी हैं, मगर कोई इसका हमारा हल नहीं निकाल सके। कई बार सफाई के लिए भी एप्लीकेशंस दी हैं, मगर आते हैं यहाँ पर तो हमें कहते हैं यहाँ पर हमें मार्क कर देंगे, हमारा काम हो गया, मगर होता नहीं है। अच्छा, ये हालांकि वैसे अच्छा सीएम पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है। सर आप मेरे वहाँ पर एप्लीकेशन देखें, मेरी कई एप्लीकेशंस गई हुई हैं, सिर्फ ये नहीं कि यहाँ की, हमारी गली मोहल्लों की भी। अच्छा, गली मोहल्लों की भी यही सूरत हाल है। तो आपकी शिकायत पोर्टल पे है? तो मोबाइल पे भी तो सारी तस्वीरें दिखा सकता हूँ, मौके पे जाके भी दिखा भी सकता हूँ। सब हर तरफ यही सूरत हाल है, लेकिन तो पोर्टल पे क्या करते हैं कि वो पोर्टल को सारा फर्जी निभा देते हैं। वो पोर्टल का ये है सिस्टम कि हमारे पास आते हैं, हमें कहते हैं कि हमारे पॉसिबल नहीं है कि इसको सारा मुरम्मत किया जाए, क्योंकि सारा सिस्टम ही पीछे से बिगड़ा हुआ है। तो हमें आप मार्क कर दें, लिख दें कि मेरा काम हो गया, हालांकि होता नहीं है। आप लिख देते हैं? नहीं लिख देते, तो फिर वो उसको पोर्टल से कैसे हटा लेते हैं फिर उसको? वो आप उनको पता। बिल्कुल, यकीनी तौर पे इस हवाले से कमिश्नर डेरा गाजी खान और डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान को भी ये देखना है कि किस तरीके से जो है वो पोर्टल से जो है वो इस सारे रास्ते को जो है, इस शिकायत को जो है वो हटा लेते हैं, और सब अच्छा की रिपोर्ट जो है
वो जा रही है अरबाब इख्तियार की तरफ जाने वाली। ये सब अच्छा की रिपोर्ट जो है, ये शहरी सारी कहानी जो है वो बयान कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान के बारे में जो तासुर है वो यही है कि यहाँ बहुत फंड्स हैं वो खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन आज जो रुख आप देख रहे हैं वो रुख यही है कि यहाँ जो लोग हैं वो मसाइल का शिकार हैं, शदीद परेशानी का शिकार हैं और लोगों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये सड़क से गुजर रहे हैं, सड़क टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे? ये रास्ते में सारा जंप लगते हैं, क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब है डीजी खान में रोडें ज़्यादातर, और ये ज़रूर बनने चाहिए क्योंकि वज़ीर आला का सिटी है, ये काम नहीं हो रहा। अच्छा, काम नहीं हो रहा, तो इस हवाले से कभी कोई आपने शिकायत की? ये मोटरसाइकिल पे गुजरते हैं, झटके लगते हैं रास्ते जो हैं, कभी इस हवाले से शिकायत की आपने? काफ़ी दफ़ा शिकायत की लेकिन कोई सुननी नहीं होती, बस ठीक है कहते हैं, बन जाएगी। सब कहते हैं सब ठीक है, तासुर तो यही है कि अरबों रुपए के फंड खर्च हो रहे हैं वज़ीर आला के शहर में। बिल्कुल जो है वो यही बात कर रहे हैं शहरी भी के जो है ये फंड जो हैं वो ये गुजरने वाले जो लोग हैं, ये डीजी खान के लोग जो इस शहर को आमदोरफ्त के लिए भी इस्तेमाल करें, ये उनके तासुरात हैं कि काम कहीं भी जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जी क्या कहेंगे, सड़क जो है ये इतनी अहम सड़क है, PIA रोड, बैंक रोड और स्कूल कॉलेजेस भी इस पे हैं, तो ये मार्केट्स हैं, इस पे लोगों के घर हैं यहाँ पे, तो ये कभी बनवाने के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई? सर वादे हो रहे हैं, बस वफा नहीं हो रहा, सिर्फ वादे, जो भी हुक्मरान आता है वादा करके चला जाता है। तो क्या इसी वादे पे जीना है? आप लोगों ने क्या सोचा कि इसी वादे पे जीना है? हम तो प्रोटेस्ट कर कर थक गए हैं, कह के थक गए हैं, कुछ भी नहीं कोई सुन ही नहीं रहा। कहते हो जाएगा, इस यकम को हो जाएगा, इस यकम को, लेकिन होता नहीं है। कितनी यकम गुजर चुकी हैं? तकरीबन 2 साल गुजर गए सर, यकम 2 साल गुजर गए हैं और सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, लोगों को जो है वो परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ता है। यहाँ ट्रैफिक रुकती है, तालीमी इदारे भी जो है वो इसी शाहराह पर जो है बिल्कुल जो है, कैमरा मैन अगर दिखा सकें तो ये जो शाहराह है आप देखेंगे टूट फूट होने की वजह से जो है वो रोड वहाँ से ट्रैफिक की आम तरफ यकीनी तौर पर, क्योंकि जो मरकज़ी बाज़ार है, मरकज़ी शाहराह है, ये मरकज़ी शहर की सूरत हाल, ये कोई बाज़ार या कोई मज़ाफ़ाती इलाका नहीं है, ये वो इलाका है जो आप कह सकते हैं कि ये शहर का जो है एक, आप इसको दिल कह सकते हैं। ये जो मरकज़ी बाज़ार है ये शहर का दिल है और ये वो शाहराह है जिसपे से जो है वो वफाकी वज़ीर ममलकत भी आमदोरफ्त उनकी यहाँ से रहती है और सड़क जो है वो बुरी तरह से टूट फूट का शिकार है और सड़कों के तामीर के हवाले से भी जो मुतालबात हैं वो बार बार किए गए और गुजरने वाले राहगीर भी जो है वो भी यही बता रहे हैं कि 2 साल से जो है इस सड़क को जो है वो मरम्मत नहीं किया गया। ये तो है इस शहर का जो एक मरकज़ी एक शाहराह, एक मरकज़ी बाज़ार है। हम आपको दिखाएंगे कि जो जहाँ आबादियाँ हैं वहाँ भी क्या सूरत हाल है इन सड़कों की और तामीर और मुरम्मत का काम वहाँ कहाँ तक पहुँचा, और इसके साथ साथ जो आबादियाँ हैं वो आबादियाँ जो शहर से मुत्तसिल आबादियाँ हैं उनमें शाहराहों की क्या सूरत हाल है, कितनी आबादियाँ हैं जिनमें जो है वो सड़कें टूट फूट का शिकार है और वहाँ से गुजरने वाले जो हैं वो अजियत का शिकार हो रहे हैं। लेकिन पैकेज जो है वो डेरा गाजी खान के नाम पर अरबों रुपए के जो पैकेज है वो अनाउंस किया गया है, लेकिन अमलन जो शहर की सूरत हाल है वो एक इंतहाई मुश्किल का शिकार है यहाँ शहरी। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आने के बाद जो है ना आपको शहर के बाकी हिस्सों की सूरत हाल भी दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डेरा गाजी खान की सड़कों की सूरत हाल पे जो है आज ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों की सूरत हाल है। शहर में दर्जन भर से ज़ायद जो मरकज़ी शाहराहें हैं, क्योंकि सारा शहर में एक प्लानिंग के तहत आबाद है। डेरा गाजी खान शहर की हिस्ट्री की बात करें तो 1910 से ये शहर आबाद है और इसका सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसकी तमाम गलियाँ और शाहराहें जो हैं वो एक लाइन में है, स्ट्रेट लाइन में है कि अगर आप एक कोने पे खड़े हैं तो आपको शहर का दूसरा हिस्सा जो है वो नज़र आता है। और इस वक्त भी जो सूरत हाल है कि हम जो एक जामिया स्कूल से बिहारी पार्क तक जो शाहराह है वो गुज़श्ता कई सालों से टूट फूट का शिकार है और हर दफ़ा जो है इस शाहराह पर जो एक सब बेस डालकर लोगों को तसल्ली दे दी जाती है कि सड़क मुरम्मत होने जा रही है, सड़क के बकाया जात तक जो है वो ख़त्म हो चुके हैं और अब यहाँ पर सिर्फ एक सब बेस डाल के जो है वो गुजारा चलाया जा रहा है और
यहाँ धूल मट्टी की वजह से भी जो लोगों को एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर गुजरने वाली ट्रैफिक की वजह से यहाँ हर वक्त एक गर्द गुबार का जो है वो तूफ़ान उठा जाता है। कई किलोमीटर जो तवील है ये शाहराह, इस पर दर्जनों जो हैं वो आबादियाँ जो हैं वो हैं, ब्लॉक्स हैं आबादियों के, और सड़क की सूरत हाल इंतहाई जो है वो अबतर है। क्या लग रहा है जी, सड़क जो है वो क्यों नहीं मुकम्मल होने का नाम ले रही, और क्या कहा जा रहा है? वैसे तो वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अरबों रुपए का जो तरक्याती पैकेज है उसका ऐलान किया गया डर गाजी खान के, तो क्या उस अरबों रुपए के पैकेज के समरात यहाँ तक नहीं पहुँच रहे, यहाँ के लोगों तक नहीं पहुँच रहे? सर पिछले 3.5 साल से हम यही सुन रहे हैं कि ये रोड बनेगा बनेगा बनेगा। अल्लाह जानता है कि ये रोड कब बनेगा। आप इस रोड की हालत देखें, ये जामिया स्कूल से शुरू होता है, ये शहर जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से ख़त्म होता है, वहाँ तक बिहारी पार्क चौक तक 3 से 4 किलोमीटर सारे का सारा रोड टूटा फूट का शिकार है। हम इनको बार बार कह चुके हैं कि ये रोड टूट फूट का शिकार है। 2-2 फुट नीचे गहरे गड्ढे पड़ गए थे। अब सितम ये है, इन्होंने उसका हल ये निकाला है कि उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया है, यानी मिट्टी पाओ प्रोग्राम शुरू कर दिया है। अब ये हाल है कि सारा दिन यहाँ पे गर्द गुबार उड़ती रहती है, सारा दिन बच्चे सांस की बीमारियाँ फैल रही हैं। पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। बजाय इसके इस रोड को मुकम्मल करें। हम जब ये इसकी आवाज़ उठाते हैं सोशल मीडिया पे, कोई ना कोई इशू छोड़ देते हैं कि ये जी फंड जारी हो गए हैं, फंड रास्ते में, अल्लाह जाने 3.5 साल में तो फंड नहीं आए, ये आगे कब आएंगे। मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है वो यहाँ इन शाहराहों पे जो है वो शुरू किया गया, और मट्टी पाओ प्रोग्राम के तहत यहाँ जो है वो धूल उड़ती हुई नज़र आती है। हाँ जी, कितने अरसे से ये जो सड़क है ये टूट फूट का शिकार है, और क्या कहेंगे कि कब तक बर आएगी ये सड़क बनती, आपको कब तक नज़र आ रही है? सर मैंने जहाँ तक देखा, मुझे तो 3-4 साल हो गए ये रोड ऐसे का ऐसे ही है। उम्मीद तो काम हो तो उम्मीद भी नज़र आती है कि काम शुरू हो चुका है। फ़िलहाल तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है हमें। अच्छा, फिलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं नहीं इसके ऊपर ये जो मट्टी वट्टी डाल के सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि चलें कि ट्रैफिक जो है वो ठीक तरीके से चलती रहे, तो ये मट्टी डालने का क्या असर आ रहा है? असर यही आ रहा है, दमे के मरीज़ हो रहे हैं, मट्टी अंदर जा रही है। जो रोड से गुजर रहे हैं जारी बात है मट्टी तो अंदर जानी है। मट्टी पाओ जो प्रोग्राम है वो दमे का मरीज़ जो है वो बना रहे हैं। हाँ जी, सड़क की जो सूरत हाल है क्या कहेंगे, और इसको सिर्फ यही सड़क है, शहर की और सड़कें भी जो है वो टूट फूट का शिकार हैं, शहर की सूरत हाल है क्या? शहर की तकरीबन अक्सर सड़कों का यही हाल है। गर्ल्स स्कूल नंबर 2 से रेलवे स्टेशन वाली पुली तक, ये भी पिछले कई सालों से रोड ख़राब है जो अभी तक नहीं बना। तो हम तो MPS साहब को जो है ना यही इस्तदा करेंगे कि जितना जल्द मुमकिन हो सके इनको मुकम्मल कराया जाए। हमें बार बार यकीन दहानी करा के जो है ना नट रखाया जाए, यकीन दहानी ना कराया जाए, काम अमली काम जो वो कह जाए। अच्छा, और मज़ीद कौन कौन सी शाहराहें जो हैं, सड़कें जो हैं वो शहर की टूटी फूटी हुई हैं? मुख्तलिफ 5-6 मेन सड़कें तो हैं, जो छोटी सड़कें हैं वो ख़ास तौर पे टूट फूट का शिकार हैं। जितने भी जितने भी सिंगल रोड्स हैं, जितने भी डीजी खान के सिंगल रोड हैं वो सारे के सारे टूटे हुए हैं, उनमें कोई नहीं बना हुआ, सारे गड्ढे पड़ गए हैं। हम इनको बार बार कहते हैं लेकिन ये फिर भी हुक्मरान काम नहीं कर रहे। क्यों जी? वो कह रहे हैं कि मट्टी पाओ प्रोग्राम सड़क पे है, और मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है वो दमे का शिकार हो रहे हैं, दमे के मरीज़ बनते जा रहे हैं। तो सड़क के हवाले से आप क्या कहेंगे, और कौन कौन सी शहर की सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार है? पहले तो मैं कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके रोही का मशकूर हूँ कि उन्होंने आके कुछ तो पुरसान हाल किया है हमें। बाकी हालात आप खुद देख रहे हैं, ये सब बेस लाड़ के जरताज गुल के हवारीन को, पिताफी के हवारीन को, हालांकि उनका अमल दखल नहीं है। ये मुहर्रम का फंड था, इंतज़ामिया के पास आता है, उन्होंने डलवानी थी। इससे पहले आप आके यहाँ देखते क्या हाल था। मैंने तो यहाँ तक भी इनको कहा है, मैंने कहा यार ये इंडिया का इलाका है, हम मोदी को दावत देंगे, आओ हमारे रोड बनाओ। जुल्म देखें, मकसद है कि अपने ही वो नवाजने की बातें हैं। एक चौक है सामने अल असर का, अल असर से अगला चौक उन्होंने 2 दिन में बनाया है, 200 मीटर। उसकी पता नहीं मुझे वजह समझ नहीं आती। वो ऊपर से आए हैं या वो खलाई मखलूक हैं? तो हम यहाँ इंडिया के रहने वाले हैं, इन लोगों को शर्म नहीं आती। छोटा सा शहर है, हमारे इतने फंड्स आते हैं जिसकी इंतहा नहीं है। इन्होंने फंड तासुर तो यही दिया जा रहा है ना कि जी डर गाजी खान के लिए जो है वो अरबों रुपए के फंड्स हैं,
और तमाम शाहराएँ जो हैं, क्योंकि लाहौर में और बाहर एक तासुर ये आता है कि इतने फंड्स आने के बाद शायद वो जो गलियाँ हैं वो पेरिस की गलियाँ बन गई हैं। तो भाईजान पेरिस ना बनाए, कम अज़ कम इंसानों के चलने के लिए कोई रास्ता तो बनाए। ये तो हमारे पास मुखलिस कोई क़यादत नहीं है। जी बिल्कुल, मुखलिस क़यादत जो है उसके हवाले से जो है ये सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। और ये शाहराह है जो 4 से 5 किलोमीटर जो तवील है, ये टूट फूट का शिकार है। और इस हवाले से जो लोगों को जो है वो मुश्किलात सामने। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नालों के साथ जो बनाए गए हैं, ये बच्चों के भी यहाँ से गुजरने आम तरफ जो है वो कहने को एक तरह से फुटपाथ जो है, लेकिन अभी अमलन जो है यहाँ ये सारा जो गार है ये भी इसी मट्टी पाव प्रोग्राम के तहत लगता है कि बाहर निकाल के डाली गई है। और अभी जब खुश्क होने के बाद ये भी इसी सड़क का हिस्सा बन जाएगी, लग जा रहा है, क्योंकि उसको उठाने के लिए कोई नहीं आने वाला। और क्यों जी, लग जा रहा है कि मट्टी ये भी यही इसी मट्टी। तो आपकी हम मरून मिन्नत है अहले इलाका रोई के, उन्होंने आके हाईलाइट किया है। अब ये सोमा ये निकाल के गए ना, जब तक ये खुश्क नहीं होगा, ये मट्टी में मिक्स नहीं होगा, इन्होंने उठाने का तो नाम ही नहीं लेना ना। मिक्स होके तो फिर की मकसद है मुशीर सेहत है हमारे इलाके के, वो चाहते हैं कि यहाँ बीमारियाँ पैदा हों। जी बिल्कुल, जो है वो यहाँ ये भी उठाने वाला कोई नहीं है। और ये लग ही रहा है कि ये भी शामिल हो जाएगा। क्यों जी, सारा जो है इस तरक्याती काम इस इलाके में इस सड़क के हवाले से को पेशरफ्त हुई, कभी शिकायत की, कभी अरबाब इख्तियार से बात हुई इस हवाले से? जी बहुत दफ़ा शिकायत की है, लेकिन सुनने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। तकरीबन शहर के मुकम्मल जो है ना जो रोड हैं, आप बुलाक चौराहे से देख लें, ये पूरा रोड पाकिस्तानी चौक तक ये सारा का सारा ख़राब है। अब इधर के ढकने कितनी दफ़ा कहा है इनको, साहब इक़्तिदार को, कि आप ये ढक्कन तो कम से कम लगा दें। अब बच्चे खेल रहे हैं, इसमें गिरेंगे, नुकसान किसका होगा? ताफ़ी साहब का होगा। मुशीर सेहत हैं, मुशीर सेहत होने के नाते कुछ थोड़ा सा अमल दरामद तो करें शहर के अंदर। अवाम परेशान है, आप मेहरबानी करें यार। बहुत गिले शिकवे हैं जी, क्या लग रहा है कि वो सड़क बनती नज़र आ रही है या आपके भी गिले शिकवे जो है वो कायम है? बात यह है कि ये तो रोड काफ़ी अर्से से ऐसे ही ख़राब है, तो ब्लॉक क्यू और एम के ये दरमियान में रोड, वो ये कंगन रोड से रेलवे रोड तक वो ख़राब है। पिताजी साहब का कहना है मुझे हर खड्डे का पता है, आपको हर खड्डे का पता है। तो ब्लॉक 4 और वी वाले दरमियान के सामने ये मोटरसाइकिल शोरूम है सलमान, उसके सामने इतने खड्डे हैं, वो ये पूरे इसके तक गाजी पार्क तक उनको वो नज़र नहीं आए। उनको रेलवे पुल ये इधर से गाजी पार्क से रेलवे पुल तक वो रोड नज़र नहीं आता। और इनको ये भी रोड इनके सामने ही है। मट्टी पाओ आपका ये जो ना प्रोग्राम, वो इस बात का प्रोग्राम है कि ये लोग कहते हैं कि मट्टी खाओ, मट्टी में ही जाना है। ये हमको मट्टी में दाखिल करने के प्रोग्राम है जी। ये मट्टी पाओ प्रोग्राम जो है वो सड़क है। और बिल्कुल जो शिकायत हैं लोगों की इस हवाले से अपने अवामी नुमाइंदों से बेतहाशा हैं कि जो शहराएँ हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। और मरकज़ी इलाके हैं, ये मरकज़ी बाज़ार हैं, और इसमें कुछ शाहराएँ जो हैं वो फौरी तौर पर तो बन गई, लेकिन कुछ शाहराएँ जो हैं वो अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हुई, जिसकी वजह से जो लोगों का शिकवा है वो मौजूद है। और इस हवाले से कहना भी यही है कि गुज़श्ता 3 सालों से वो यही सुन रहे हैं कि ये जो है ये शाहराह जो है वो मुकम्मल होने जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मामला जो हैं वो ताहाल इल्तबा का शिकार हैं। और धूल मट्टी जो है वो उड़ती रहती है। जो 7 ओपन ड्रेन्स हैं उनके ऊपर जो स्लैब्स रखे गए हैं वो स्लैब्स टूट फूट का शिकार हैं। लोगों को जो है इस हवाले से बहुत शिकवे और शिकायतें हैं अपने अरबाब इख्तियार से। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके आपको दिखाएंगे कि डेरा गाजी खान की जो रिहायशी आबादियाँ, जो रिहायशी कॉलोनी है, 1910 से ये शहर आबाद है। और अब इसकी ये सूरत हाल जो है अभी जो नई आबादियाँ बनी हैं, जो शहर के अतराफ़ में ख़ियाबान सरवर है, मॉडल टाउन है, मुख्तलिफ़ जो कॉलोनीज़ हैं, मुख्तलिफ़ जो आबादियाँ हैं, सदीकाबाद है, इन आबादियों की शाहराहों की, इन आबादियों की सड़कों की क्या सूरत हाल है, वो किस कदर टूट फूट है कि उनको भी किन मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ा। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके जो है वो आपको दीगर आबादियों में जो शाहराहों की सूरत हाल है वो दिखाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। डेरा गाजी खान की बात कर रहे हैं, और डेरा गाजी खान की शाहराहों की बात कर रहे हैं, गली महलों की सड़कों की बात कर रहे हैं कि अरबों रुपए के जो फंड्स हैं उनके ऐलानात तो हो चुके,
और वो ऑन ग्राउंड जो है वो कब नज़र आएंगी, कब जो सड़कें हैं, जो शाहराएँ हैं, जो रास्ते हैं वो बने हुए नज़र आएंगे, पुख्ता रास्ते जो है वो नज़र आएंगे। बाज़ार के रास्ते तो हमने आपको दिखाए, हम आपको दिखाने लाए हैं जो शहर से मुत्तसिल आबादियाँ हैं, मॉडल टाउन है, बिस्मिल्लाह टाउन है और दीगर दर्जनों आबादियाँ। तो अमलन सूरत हाल कुछ जो है वो नज़ारा जो है डेरा गाजी खान की पोश आबादियों का, कुछ चंद एक नज़ारे ऐसे भी हैं कि जो आपको नज़र आ रहे हैं कि अगर यहाँ बारिश पड़े तो यहाँ से गुज़रना किस कदर आसान होगा कि किश्ती में बैठे और पहुँच गए। तो सड़क नाम की चीज़ नहीं है, जबकि जो यहाँ मसाइल हैं वो शदीद तर हैं। शहर की जो है ये सालों पुरानी आबादियाँ हैं, मॉडल टाउन और बिस्मिल्लाह टाउन और साथ कुर्ब जवार की दर्जनों दीगर आबादियाँ भी हैं। और लेकिन अमलन जो सूरत हाल है गली मोहल्लों की जानते हैं, उस वाले से भी क्या सूरत हाल है जी। शायद साहब आप तो बड़े यहाँ तकरीरें करते हुए भी नज़र आते हैं कि ये हो गया वो हो गया शहर में यूँ, तो अभी तो अमलन सूरत हाल कब से ऐसे है और कुछ सूरत हाल को बेहतर होने के इम्कान भी नज़र आ रहे हैं कि नहीं? सर सबसे पहले तो शुक्रिया रोही का जो आवाज़ बनी हमारी। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो भी वर्क हुआ है, अगर हुआ है तो वो पिछली दौर हुकूमत में ही हुआ था। उसके बाद उसको भी गैस की सूरत में या किसी नाम पर उखाड़ पिछाड़ कर ये तोड़ फोड़ कर चले गए हैं। यानी एक खंडर का समा हमें दे कर गए हैं। अल्लाह ना करे जैसे आपने कहा बारिश आ जाए तो यहाँ से जनाजा भी नहीं निकल सकता, बंदे कैसे निकलेंगे। तो इन हालात में एक पोश इलाका है, मॉडल टाउन सबसे पहली कॉलोनी है जो डेरा गाजी खान में बनी थी, लेकिन उसको सहूलियात नहीं दी गई, पीने का पानी सब कुछ आपके सामने है। सड़कों की बात करें, सड़कों के हवाले से क्या सूरत हाल है मॉडल टाउन की, क्या सड़कों की? आपने देखा होगा रास्ते में एक मशहूर हुआ था 35 पेंचर, जबकि मॉडल टाउन में हज़ारों पेंचर हैं। 335 तो आपको मेन रोड पर नजर आ जाएंगे। टाकियां लगाकर क्यों काम चला रहे हैं? बिल्कुल जो है सड़क जो है वो टूट-फूट का शिकार है, मसले मसाइल हैं। हाँ जी, आपका घर किधर है और आप कैसे हम तो? ये मेरा घर है, ये इधर देखें सारा कचरा पड़ा हुआ है, 2-3 महीने हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा। तो आप मिले हैं किसी सड़क बेहतर करने के हवाले से कोई बात? जाता है कोई मिलता भी नहीं, किससे मिले आप बताएं, उससे जाके मिलते हैं। नहीं इदारे हैं, कोई इदारे नहीं है, ये नाम है ऐसे इदारों का, कोई इदारा नहीं है। किधर वो अरबों रुपए के फंड्स आ रहे हैं डेरा गाजी खान के लिए, गली मोहल्ले। वो जो इधर जो ठेकेदार है उसने बोला ये खुदाई आप अपने पैसे से करें, मेरे को बोला सही है, बाकी हम लोग पैम डलवा के देते हैं। ऐसे तो ये ठेके चल रहे हैं इनके। अच्छा, ये सारे काम ऐसे चल रहा है। ये एक तासुर तो ऊपर आगे वाली गली में उन लोगों ने खुद कराया है, सही है। 3000 रुपये फी घर लिया है उन्होंने अपने घर के आगे से। अगर आपने ये पैच वर्क सही करवाना है तो फी घर 3000 रुपये अदायगी। क्यों जी? आप बिल्कुल हकीकत है, ये जहाँ खुदाई की है आपको नज़र आ रही है ये लाइन, अभी तक मस्जिद का एरिया वैसे पड़ा हुआ है। आगे मस्जिद के लिए 3000 देने वाला कोई नहीं था, इसका वारिस कोई नहीं है, अल्लाह वारिस है इसका। और बाकी जो आगे एरिया है, लोगों की ट्रैफिक, लोग इंतहाई तंग थे, गुजरने की जगह नहीं थी। हम मजबूर हो गए लोगों के लिए और अपनी इसके लिए हम लोगों ने घरों से चंदा इकट्ठा करके मिट्टी डलवा करके उसके ऊपर हमने टाइलें डलवाई। ये टाइल लगवा के रास्ता जो है वो दुरुस्त कराया है। ये और 3-3 हज़ार रुपये हमने अपने चंदा इकट्ठा करके अपनी मजाक के साथ। फिर अल्लाह के घर के लिए क्यों नहीं रास्ता आपने ये यहाँ पे तो 4 पैसे लगा दिए। असल मसला ये है कि टाइलें ख़त्म हो गई। अभी हम मुख्तलिफ जगहों पर गए हैं, ठेकेदार को भी बोला है और वापडा वालों को भी बोला है, अच्छा वासा वाल उस क्या कहते हैं ये पब्लिक हेल्थ वालों को भी कि मेहरबानी करो कोई अपने फंड से हमें दे दो टाइलें, ताकि अपनी मज़ाब के तहत हम इसको टाइलें। चलें जी, अपनी मदद आपके तहत ये जो रास्ते हैं, ये गलियाँ हैं, ये सोलिंग्स हैं, ये सड़कें हैं, ये शाहराएँ हैं, क्यों जी क्या सूरत हाल है रास्तों की, सड़कों की, शाहराओं की? तासुर तो जो है वो यही है कि शायद डेरा गाजी खान की जो सड़कें हैं, जो गलियाँ हैं, वो पेरिस का मंजर पेश कर रही हैं, क्योंकि 40 अरब रुपए वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान अहमद खान बुज़दार साहब जो हैं वो फ़ंड्स देने के लिए तो तैयार हैं उन्होंने, और अरबों रुपए के फ़ंड्स दिए भी हैं। तो वो फ़ंड्स जा कहाँ रहे हैं, वो लगे हुए क्यों नहीं नज़र आ रहे? अगर लगने हैं तो क्या प्लानिंग है? कभी उस प्लानिंग का आप हिस्सा बने हैं? कभी इन गली मोहल्लों के हवाले से आपने भी तजावीज़ दी हैं कि ये रास्ते बनने चाहिए? किसी से कोई रब्ता हुआ है या सिर्फ यही शिकवे शिकायतें हैं? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पीटीआई गवर्नमेंट का कि उन्होंने यहाँ पर फ़ंड्स दिए और यहाँ पर मैडम जरताज गुल के फ़ंड से ये गलियाँ बनी थी, बहुत खूबसूरत बनी। इसी जगह जहाँ पे इस वक्त खड़े हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यहीं पर एक प्रोग्राम भी हुआ था जिसमें हमने शुक्रिया अदा किया था। असल जो इशू दरपेश है वो ये है, वो मिसमैनेजमेंट है। अगर फ़ंड्स दिए गए हैं तो वो
उनको फिर देखा क्यों नहीं गया कि किस तरह से उनका ज़िया हो रहा है। देखें सर, यहाँ पे बनी है, गलियाँ बनी हैं, बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ हुआ है, लेकिन उसके बाद अभी गलियों का इफ्तिताह हो रहा था, उसी वक्त फिर सुई गैस का अनाउंस हुआ। अब जब सुई गैस का अनाउंस हुआ तो 2 इंच का पाइप है, 3 इंच का पाइप है, वो इन्होंने डालना था और उन्होंने खुदाई करवाई एक्सीवेटर के साथ, और उसका इतना बड़ा पेटा था, उसने पूरी गलियों को उखाड़ कर रख दिया। जो भी गलियां हैं इस बिस्मिल्लाह टाउन की, वो सारी गलियां तबाह हो गई हैं, बर्बाद हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद जब सारी टाइलें आधी मिट्टी के अंदर आ गई, आधी बाहर पड़ी हैं, हमने रिक्वेस्ट की ठेकेदार से, उसका जो नॉमिनी था यहाँ के ऊपर, कि अब आप इनको मजदूर लगाकर ईंटों को बाहर निकालेंगे। इनको 1 ईंट 30 रुपये की है, 40 रुपये की 1 ईंट पड़ती है सरकार को। वो उन्होंने कहा आज निकलवाते हैं, कल निकलवाते हैं, मजदूर आएगा। 2-2 महीने तक हमारी ये साथ वाली गली है, वहाँ पर ये ऐसे चीज़ें पड़ी रही हैं, ज़ाय हुई हैं। उसके बाद रातों रात इन्होंने ट्रैक्टर को बुलवाया, जब हम लोग सोए हुए थे, अचानक इन्होंने ट्रैक्टर से वो जो फिलिंग थी 2-2, 3-3, 4-4 फुट की, उसको फिल कर दिया। सारी ईंटें उस मिट्टी के नीचे दफन है। ये जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ सर, सारी ईंटें इसके नीचे दफन है। 1 ईंट की कीमत नहीं, 30-40 जो आपके मोहल्लेदार हैं, आपके यहाँ इन सड़कों की शाहराहों पे जो पैच वर्क भी पंचर लगा लगा कर के रास्ते जो हैं आपके घरों के आमतौर पर, आपने शुक्रिया भी अदा कर दिया कि वो बनी, लेकिन अब इस प्लानिंग के लिए तो कोई जिम्मेदार होगा। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट जिम्मेदार है, ठेकेदार जिम्मेदार है, उसके साथ के जो लोग हैं वो जिम्मेदार अरबों रुपए के फंड्स लगे भी और मोहल्ले वालों को ज़ाय भी हो गए। क्यों जी, क्या कहेंगे? सारा रास्ता जो है, रास्तों की क्या सूरत हाल है सड़कों पे जो है वो? हम तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लानिंग पे बड़ा हैरान है कि बड़ी मुश्किलों से, बड़ी मुद्दतों के बाद, ये बड़ा दूर का एरिया है और बड़ी कोशिशों से जो हमारे लोकल सियासी लोग हैं, ये गली बनी, ये गलियाँ बनी, उस पर फंड आए। ठीक उसके 2 या 1 हफ़्ते के बाद एक महकमा आता है और वो उसको बिल्कुल बेदर्दी से उखाड़ देता है। और ये भी नहीं कि इसको मैनुअली उखाड़ा जाता है या बंदे उखाड़ते हैं, इसको एक मशीन के ज़रिए उखाड़ा गया। और फिर उसके बाद अब तक भी हमें अपने घर जाने की प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ गलियों में, और जैसे बारिश आती है वहाँ खंदक बन जाती है, फिर उसको हम पुर करते हैं। अब सबकी जेब की तो ये तो जो भी कोई भी ठेकेदार है, जब उसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है गैस पाइपलाइन बिछाने का भी, तो उसको एक फंड जो है वो पहले जमा करवाने होते हैं कि जो गली वो तोड़ रहा है वो गली वो मरम्मत कराएगा। तो इस करप्शन पे कभी बात की प्रोफेसर साहब? आपने कभी ये आवाज़ उठाई कि वो जो ठेकेदार है वो जो खा गया लाखों रुपए इस मरम्मत के नाम पे, तो यहाँ ये सारे मिले हुए हैं? ये मेरे ख्याल में सारे मिले ही हुए हैं, क्योंकि कई दफ़ा हमने, अब मैं अपनी बात करता हूँ कि जवाब मिल गया कि सारे मिले हुए हैं। जी। अब मैं आपने कभी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे, आपने बड़ा शुक्रिया अदा किया पीटीआई गवर्नमेंट का, कभी आपने पोर्टल पे शिकायत की? मैं सिर्फ पोर्टल पे शिकायत नहीं की, मैं आपको उनके नंबर तक बता सकता हूँ। तो फिर हल कोई नहीं हुई ना? नहीं, उसका इशू पार्शली रिजॉल्व आ जाता है। हमने कैसे किसने हल कर दिया है? किसने हल कर दिया है? तो आप कभी गए कमिश्नर ऑफिस गए? कभी आपने कहा है कि भाई आपने, ये कमिश्नर आप हैं यहाँ और आपकी वजह से ये तमाम पोर्टल पे आप बड़ी रिपोर्ट्स देते हैं और तमाम चीज़ें आप ओके करके भेज देते हैं, तो कभी कमिश्नर साहब से भी ऊपर वाले लोग बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को चेक कर रहे हैं। मैं समझता हूं चेक कर रहे होते तो मैंने फीडबैक दिया है, बिल्कुल नेगेटिव फीडबैक दिया है कि कोई इशू नहीं है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो सो रही है, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं आज ना। इस ज़मन में हम उस मीटिंग में थे जब एक एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी खिदमत आपकी दहलीज़ पर, तो उसमें एट द स्पॉट पे आपको पिक्चर्स खींचनी है। मैंने वो खींच के भेजी कि यार ये मसला आ रहा है और गुजरने का मसला है। ठीक उसका जवाब ये आया कि अगले ने जो कैप्शन मुझे भेजे वो लाल रंग की कोई कपड़े के कैप्शन भेज दिए कि आपका मैटर रिजॉल्व हो गया। तो मैं आपकी तवज्जो से जो एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पेशली डीसी साहब, कमिश्नर साहब, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिस्मिल्लाह टाउन, मॉडल टाउन, जहां भी तरक्याती काम हुए और बाद में सुई गैस वाले आते हैं या एमसी वाले आते हैं, वो ले जी आए तो हम सड़कों की कहानी करने थे, लेकिन यहाँ जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल का जो एक शिकायत का जो सिस्टम है ना, उसका पोल भी खुल गया कि यहाँ जो शिकायतें होती हैं तो कैसे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको घुमा के सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो दे रही है। और यकीनी तौर पे ये कोई गवर्नमेंट के लिए कोई नेक नामी का बायस नहीं बन रही कि खिदमत आपकी दहलीज़ प्रोग्राम वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का और इस तरीके से मजाक बन जाए। यकीनी तौर पे इस हवाले से जो अरबाब इख्तियार को भी सोचना होगा और गुड गवर्नेंस की जो एक अच्छी मिसाल जो है वो यहाँ कायम करनी होगी कि वज़ीर आज़म का जो पोर्टल सेल है, जो CM को जो शिकायत सेल है, तो उन शिकायत पर जो है ना वो कोई भी कान नहीं धरे जा रहे। क्यों जी, ऐसी ही है ना? मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहसील कोसलमान का अहदेदार हूँ और ये हमारी कम्युनिटी है, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं। ये जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, हम लोगों ने कोशिश की है, मोहतरमा ज़रताज गुल साहिबा ने हमारी गलियाँ भी बना के दी हैं
और हमें टफ्टेल और गैस स्वी गैस भी दी है। देखिए अभी एक बात मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों ने सब ने अच्छी बातें की हैं, लेकिन थोड़ी सी इख्तलाफ मैं करता हूँ। अब एक कम्युनिटी में आप गली में ना कमिश्नर आके ठहर सकता है, ना ही मिनिस्टर आके ठहर सकती है, हमें खुद भी इसकी हिफाजत करनी है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ 95% पढ़ी लिखी कम्युनिटी है। ये किसी ऑफिस में चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, मुझे नहीं लगता कि कभी इनको किसी सिफारिश की या मिनिस्टर की किसी की ज़रूरत है, क्योंकि पढ़ी लिखी। नहीं देखिए फोरम तो है ना, एक जो है चीफ मिनिस्टर शिकायत सेल है, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल है शिकायत की। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी काम कर रही है, हम लोगों को भी ताउन करना चाहिए। आपने देखा डीजी खान में तारीखी काम हो रहे हैं। अच्छा ये तारीखी काम यही है, ये तारीखी काम अभी ये मैं अब ये नजर आ रहा है जी, ये मस्जिद है, ये देखिए जवाब तो आप दें, लेकिन जवाब अगर बनता हो तो जवाब आप रखें। आप हौसला तो देखिए, आप हम कह रहे हैं हमारी हुकूमत है, हम कह रहे हैं। मेरी गुजारिश तो सुने, ये इस गली में सीवरेज का मसला था, ये पिछली हुकूमतों ने इसका सीवरेज, ये मेरी बात गुजारिश तो सुने। लगे हुए हैं। अच्छा मेरी गुजारिश अगर आप कहें तो ये इस गली का जो आप कह रहे हैं ना, इसकी पहले वाली सीवरेज इन घरों के नीचे से जा रही थी। पिछली हुकूमतों से आप पूछे उन्होंने सीवरेज के ऊपर से ये मकान बनाने की इजाज़त कैसे दी है उन्होंने? हमारी गवर्नमेंट ने उस सीवरेज को सीधा करके डाल दिया। बिल्कुल ये वो कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत ने ही ये सड़कें गलियां बनाई हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उधेड़ भी वो कह रहे हैं कि उधेड़ भी आप ही की हुकूमत ने दी। नहीं, बात ये है ना, इसमें ये मैं मानता हूँ, ये कौन सा इंसाफ है? बिल्कुल जो है ये सूरत हाल है आज है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि जो यहाँ सड़कों की गली मोहल्लों की सूरत हाल देखिए, बड़ी ज़बरदस्त जो है वो शिकायत भी रही और आवाम ने अपना जो है दिल खोल कर अपने दुखड़े भी बयान किए और ये भी बताया कि किस तरीके से जो है वो मिस प्लानिंग की जा रही है, किस तरीके से वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की तरफ से अपने शहरियों के लिए दिए गए फंड्स का जो है वो बेदर्दी से ज़िया किया जा रहा है। उसकी मिसाल जहाँ डीजी खान में जो है वो सामने नज़र आ रही है कि सड़कें अगर बनती भी हैं तो उनको अगले हफ्ते जो है वो उधेड़ दिया जाता है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए की मालियत की अगर टफ टाइल्स लगती हैं तो तीसरे दिन वहाँ कोई ना कोई और महकमा उनको खोद दिया जाता है और सूरत हाल जूं की तूं से भी जो है वो बदतर हो जाती है। इस हवाले से अरबाब इख्तियार को यकीनन एक जो है वो मुतफ़िका प्लानिंग करनी होगी और एक बेहतर लाहे अमल जो है वो तय करना होगा डेरा गाजी खान के शहरियों के लिए, उनको रिलीफ देने के हवाले से, उनकी सड़कें और शाहराहें जो है वो मुकम्मल करने के हवाले से। आप इजाज़त दीजिए, आपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से अल्लाह हाफ़िज़।